कि जोरदार तरीके से नारा आवाज जाती है चिनार तक, जहां इन्होंने अपने कातल खड़े किए हुए हैं वहां तक जाती है। बाकी यहाँ पे साटों ने रत मुंडे साटों लोग बजाती है आवाज, तो यहाँ पर है कश्मीर साहब ने आपको बताया नारा 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 कश्मीर, नारा 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 कश्मीर, ये वतन, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर। अगर हम सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदारा इस तरीक को आगे बढ़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें इसकी परवाह नहीं होगी। हमें पता है कि सामने सालिम जाबर कातल फोर्सेस खड़ी है, वो हमारा सीना चाक करेगी। कि ये दरिंदे ये इंसान नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात है। कश्मीर एक्शन कमेटी को अब मुकम्मल तौर पर रॉ का एजेंट जो है वो बना दिया गया है। ये फैसला कर लिया गया है कि कश्मीर एक्शन कमेटी असल में रॉ की एजेंट है। ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन दो लफ्जों से मुज़य्यन होती। आयदन तो सामने रखो ना यार, एक डोसिया तैयार करो, भेजो यूनाइटेड नेशन को कि देखो जी मारंग बलोच को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, देखो जी अवामी एक्शन कमेटी को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। लाओ ना यार सबूत सामने। लेकिन क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, तो जो एजेंसियों की रिपोर्ट के नाम पे यहाँ पे गंद मचाया जाता है। इसी तरह का कल एक जुल्म से भरी एक वो वीडियो थी। अब शौकत मीर साहब को गिरफ्तार तो खैर कर लिया गया है। अब आगे की खबरें ये हैं, एक तो अपने वही जो डाकिया नमा सहाफ़ी हैं जिनको तहकीकाती सहाफ़ी का लक़ब दिया गया है, इस पर हम क्या कहें। पहले आप देखिए कि वो खबरें चलवाई गई, फिर लोगों पे गद्दारी बगावत के केसेस किए गए, फिर उन्हें गिरफ्तारियां की गईं, लाशें भी गिरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की सारी चालें पीओके में उल्टी साबित हो रही हैं। इस प्रदर्शन को लीड कर रहे नेता को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारी और बढ़ गए हैं और ये संख्या 60,000 से बढ़कर 1 लाख पार हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता शौकत नवाज मीर को आतंकवाद और देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और अब इनको रॉ इंडिया का एजेंट करार दिया गया है। जानकारी के अनुसार शौकत नवाज मीर पिछले 3 सप्ताह से धीरकोट के एक घर में छुपे हुए थे और वहीं से कथित रूप से आंदोलन को संचालन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि शाम के समय पाकिस्तानी रेंजर्स जंगल के रास्ते उस घर तक पहुंच गई और कई राउंड फायरिंग के बाद शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं की भी तलाशी कर रही है। वही इस गिरफ्तारी से भड़के कश्मीरी जो घर से बाहर नहीं निकले थे और अब वो भी सड़कों पे आ गए हैं। आज कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे, लेकिन तशद्दुद, बैरूनी माली मावनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिल कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन, ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। ज़रा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए, अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन दो लफ्जों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते, तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए, या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित? अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या और गेम क्या डाली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इंहिसार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं वहाँ करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहाँ बरतानिया में मौजूद है। हज़ारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे शहर जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से यहाँ पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं।
अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो राब्ते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते ज़िंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के ज़रिए से करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। शौकत नवाज कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। इसी तरह के शवाहिद मारंग बलोच के खिलाफ मिले थे, आज तक वो पब्लिक के सामने नहीं। भाई अगर शवाहिद हैं तो सामने रखो ना यार, एक डॉसिया तैयार करो, भेजो यूनाइटेड नेशन को कि देखो जी मारंग बलोच को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, देखो जी अवामी एक्शन कमेटी को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। लाओ ना यार सबूत सामने। लेकिन क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते तो जो एजेंसियों की रिपोर्ट के नाम पे यहाँ पे गंद मचाया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान में एजेंसियों की रिपोर्ट होती है ना कि हमें बैरूनी साजिश के सबूत मिल गए, मुझे चुप कराने के लिए पैगाम भेजते हैं एक दफ़ा कि जी हम आप पे लेबल लगा देंगे कि आपके ना बैरूनी एजेंसी से राब्ते हैं, भारत जो है वो आपकी फंडिंग कर रहा है। ये इस तरह इल्ज़ाम लगते हैं। हमें तो पता है ना, हमारी आप बीतियाँ हैं, ये बहुत सारी आपको बताएंगे, बहुत सारी नहीं बता सकते अभी, कि ये आप बीतियां हैं कि ये इस तरह झूठ बोलती हैं एजेंसियां पाकिस्तान की। ऐसे ही बात तुम पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुम भारत, तो सोच लो तुम्हारे खिलाफ भी हम कह देंगे कि सबूत मिल गए हैं हमें। ऐसी बातें करते हैं ये। तो ये जो सारी बातें, ये कहानियां हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। जायज़ अपने हकूक जो मांग रहे हैं वो अवाम की वो मांगने चाहिए, और जर्नैलों के आगे कभी भी अगर झुक गए तो ये सारी क़यादत को जेलों में डालेंगे और आपको बाहर नहीं आने देंगे जब तक कि आप सरेंडर नहीं करेंगे पूरी तरह से। और फिर आपका वो रगड़ा लगेगा। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ये इलेक्शन में अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपनी मर्जी की ऐसी कानून साजियाँ करेंगे कि आपका इन्होंने नाटका बंद कर देना है। ये मेरा आप सबको पैगाम है अवामी एक्शन कमेटी को। आप सोच सकते हैं और फैसले कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, जो फॉर्म 47 सरकार है, पाकिस्तान की जो फौजी सरकार है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये उम्मीद की थी कि वो शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी करने के बाद अवामी एक्शन कमेटी का जो सुप्रीम लीडर है ये तहरीक कमजोर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो वीडियोस आज रावलाकोट और मुजफ्फराबाद से भी, माइंड यू, मुजफ्फराबाद से भी इस वक्त सामने आई हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, जो स्मगल होके बाहर निकली हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो है वो कहानी सुना रही हैं। आप खुद देख लीजिएगा, खुद फैसला कर लीजिएगा। जोरदार तरीके से नारा आवाज जाती है चिनार तक, जहां इन्होंने अपने कातल खड़े किए हुए हैं वहां तक जाती है। बाकी यहाँ पे साटोले रत मुंडे साटोलों को जाती है आवाज, तो यहाँ पर है कश्मीर साहब ने आपको बताया, नारा 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 कश्मीर, वतन, वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर। 80,000 का मजमा आपको जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये फुटेज आपने देखी है, ये रावलाकोट का ईदगाह ग्राउंड है। आज 80,000 से ज्यादा अफराद वहां पे मौजूद थे। क्रैकडाउन के बाद 60,000, 50 से 60,000 नॉर्मल होते हैं, आज 80,000 मौजूद थे। और जरा कैमरे को गौर से देखिए, जहां तक नजर आ रहा है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और कल तक कहा जा रहा था कि लीडरशिप की गिरफ्तारी की वजह से मूवमेंट टूट जाएगी। तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख दिखा रही